स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर, जो कि हमें बताता है इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में। जैसे कि तुम अज्यूम कर सकते हो कि तुम कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, तो पहले तुम उस जगह के बारे में पता करते हो कि मान लो तुम यदि फॉरेन में जा रहे हो तो सबसे पहले पता करोगे कि वो कंट्री कौन सी जहाँ पे तुम जा रहे हो। ठीक है, कंट्री के बाद तुम्हें पता आ जाए कि कंट्री में मतलब कौन सी स्पेसिफिक जगह है, कौन सा स्टेट है या फिर कौन सा सिटी है जिसमें तुम जाओगे। वहाँ पे जाने के लिए रहने की जगह भी चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो हमें बहुत सारे स्टे भी होंगे। अब उनमें से तुम्हें कौन सा स्टे मिलेगा वो तुम चूज करोगे। ठीक है, उस स्टे में से तुम 2 के ग्रुप में स्टे करोगे कि 3 के ग्रुप में स्टे करोगे, वो तुम्हारी मर्जी है। तो सेम तरीके से हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे तुमने 4 पेयर्स में अपना स्टे ढूंढा, वैसे ही 4 नंबर्स का जो सेट हमारा होता है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो जो 4 नंबर का सेट हमारे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन करता है उन्हें हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में भी क्या बताया आपको कि ये सेट है 4 नंबर्स का, जो कि क्या बताते हैं हमें, दैट डिस्क्राइब क्या पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो इनके भी हमारे टाइप्स होते हैं, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हमारे 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद हमारा होता है ऑब्जर्वेबल क्वांटम नंबर, एंड थर्ड हमारा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट हमारा होता है स्टेट क्वांटम नंबर। ये हमारे मेन क्वांटम नंबर्स होते हैं जिनको हम प्रीवियसली स्टडी करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको भी हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मेन बात ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ नाम का प्रिंसिपल है कि इसका कुछ मेन रोल होता है। ठीक है, तो जिस टाइम भी तुम घूमने गए थे तुमने कोई कंट्री डिसाइड करा था, इतने सारे कंट्रीज में से, तो सेम तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि जो न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे शेल्स होते हैं उनमें से कौन से शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, इसके अराउंड बहुत सारे सर्कुलर शेल होते हैं हमारे इनफाइनाइट नंबर। अभी कल को मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हमारा कोई भी एक एटम है XYZ प्रेजेंट मैटर कौन सा एटम है, उसके अंदर कितने हमारे शेल होंगे। ठीक है, तुम काउंट करते रहोगे 1 2 3 4 नहीं, जो शेल होता है वो अनलिमिटेड होता है, इनफाइनाइट मतलब कितने भी शेल हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उनमें एग्जिस्ट करता है जिनकी कोई स्पेसिफिक एनर्जी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। अब यदि तुम चक्कर काटोगे किसी एक चीज के तो तुम्हारी एनर्जी लॉस होगी, और लॉस होगी तो तुम थक जाओगे, थकोगे, गिरोगे, तुम ऐसे ही थोड़ी ना रिवॉल्व करते रहोगे। तो सेम काम इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कुछ होती है, तो इसी वजह से साइंटिस्ट ने हमें बताया कि जो शेल होते हैं इनकी एनर्जी फाइनाइट होती है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर
एनर्जी ऑफ शेल। ठीक है, यदि हमें ये पता रहेगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, सेकंड में है, थर्ड में, फोर्थ शेल में, तो हमें उसकी एनर्जी का भी पता रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये हमें क्या बताता है और कि यदि ये हमारा फर्स्ट है शेल, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो यदि हमारा इलेक्ट्रॉन है इस वाले शेल में, तो हमारे इलेक्ट्रॉन का साइज क्या हो गया, एटम का साइज छोटा हो गया। ठीक है, वहीं पे यदि हमारा इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, तो हमारे एटम का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। ऐसे यदि मान लो फिफ्थ शेल में हुआ, ये फोर्थ है, फिफ्थ हो गया, तो कहाँ तो ये वन का इलेक्ट्रॉन है, कहाँ ये फिफ्थ शेल का इलेक्ट्रॉन है। तो ये शेल हमें, तुम्हें नहीं लगता कि धीरे धीरे साइज के बारे में बता रहा है। ठीक है, मतलब जितनी n की वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी उतना हमारा क्या होगा, साइज इंक्रीज करेगा। तो यदि n की वैल्यू हमारी क्या होगी है, इंक्रीज हो रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, जो साइज है एटम का वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हमें क्या बता रहा है, साइज ऑफ एटम के बारे में। ये था हमारा प्रिंसिपल क्वार्टर नंबर। इसमें जो n की वैल्यू हमारी होती है वो होती है 1 2 3 4 एंड सो। ये जो n की वैल्यू है ये डिनोट करते हैं k l m n o एंड सो। मतलब यदि n की वैल्यू 1 है तो उसको हम k शेल बोलेंगे, 2 है तो उसको हम l शेल बोलेंगे, 3 है तो m शेल बोलेंगे। इसके लिए तुम एक नॉर्मल टेबल बना सकते हो कि ये l की वैल्यू होगी, ये हमारी शेल की वैल्यू होगी। n की वैल्यू यदि 1 है तो शेल हमारा k हो गया, n की वैल्यू यदि 2 है तो शेल हमारा l हो गया, 3 है तो m हो गया। ऐसे इसमें इंक्रीज करेंगे, ऐसे इसमें इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वांटम नंबर पे। जो हमारा दूसरा क्वांटम नंबर है वो है एज़ोमेथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। तो ये हमें क्या बताता है, जैसे कि ये हमें शेल के बारे में बताता है, सिमिलर मैनर में ये हमें बताता है सब शेल। अब ये उस सिटी के बारे में तुम्हें बता रहा है जिस कंट्री में तुम घूमने गए थे और उसके किसी स्पेसिफिक सिटी में तुम गए थे। ठीक है, तो सिमिलरली ये सिटी के बारे में तुम्हें बताता है सब शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, L का और N का रिलेशन होता है। जो हमारा N होता है, N जो होता है हमारा वो क्या होता है, n-1। ठीक है, n-1 से हम क्या समझेंगे, मान लो यदि मेरी n की वैल्यू है 1 तो L की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब तुम्हें एक ऐसे शेल ऑर्बिटल तुम्हें देखेंगे जिसमें कि कोई भी सब शेल ना हो। ठीक है, हमने अब तक पढ़ा है कि हमारे मतलब जो सब शेल होते हैं वो होते हैं S P D F एंड सो आगे। ठीक है, तो यदि हमारे L की वैल्यू 0 है, N की वैल्यू 1 के लिए हम क्या लेते हैं, S लेते हैं। ठीक है, तो यदि हमारी N की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो गया, S हो गया, क्योंकि S में कोई भी फंक्शन नहीं होता, ये अकेला होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या ले लिया, N की वैल्यू 2 ले ली, N की वैल्यू 2 ले ली तो L की वैल्यू क्या है 1। L की वैल्यू यदि 1 है तो L की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, P के लिए होती है। ये कैसे पता, क्योंकि हमारी इसके लिए जो L की वैल्यू होगी वो होगी 0 और 1। ठीक है, इस तरीके से तो P हो गया। लेकिन पे यदि N की वैल्यू हमारी 3 है तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की भी क्या आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरीके से। और इससे हमें एक चीज और क्या पता चलती है कि जो एज़ोमेथल हमारा क्वांटम नंबर है ये हमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम और उसकी जो सब शेल है उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। तो अब हम इन सबकी स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे कि हमारा S हो गया, S की जो हमारी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, सफेद सफेद ये
जेड, ये हमारे होती है पी की स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारा आता है डी स्ट्रक्चर। डी स्ट्रक्चर में हमारी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें हमने बताया 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 की क्या होती है, इसकी होती है डबल नंबर। यदि सिंगल नंबर में हम एक एक्सिस का यूज करते हैं, इसमें सिंगल नंबर में एक एक्सिस का, इससे भी एक एक्सिस का यूज करते हैं, जिसमें कौन सी बात है, डबल नंबर है, तो ये तो हो गया भाई हमारा सिंगल, इसी में एक और एंड ये हो गया हमारा डबल नंबर। ये हमारा क्या होता है, डी स्ट्रक्चर की हमारी स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद होते हैं हमारे एफ सेक्शन की स्ट्रक्चर क्या होती है हमारी, क्वाड्रेटिक नंबर। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर को हम नहीं बना सकते क्योंकि ऐसे ऐसे हम चार लगा सकते, कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी जो कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें डिफाइन करनी होती है, तो इनकी स्ट्रक्चर्स को याद रखिएगा। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर हमारा कौन सा था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या होता है, हमें ये पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन कोएफिशिएंट है, हमें ये पता है कि कौन से सबशेल में मैं कौन सी चीज नेगेटिव होगी, इसमें तो कितनी सारी, इनका तो पता करना है कि एक्स में है, वाई में है कि जेड में है, इसमें 5 है, इसमें भी पता करना पड़ेगा कि पी के फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ किस में है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा आया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सॉरी मैग्नेटिक नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा क्या होता है, ये हमें बताता है, इसको हम डिनोट करते हैं एन। ओके, और ये हमें बताता है ऑर्बिटो सबशेल of an electron in an atom। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे पाएंगे हम, इसकी वैल्यू हमारी होती है, जो m की वैल्यू हमारी होती है वो होती है +L 0 -L। इसको समझ सकते हैं जैसे कि l की वैल्यू मैंने ले ली 3, ठीक है, +3 से -3 तक जाना, बीच में 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा +2 -2 ये हमारी क्या होगी m की वैल्यू। तो टोटल हमारे ऑर्बिटिंग में हो गई, इसके अकॉर्डिंग यदि l की वैल्यू हमारी 3 है तो इसके कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके काउंट करते रहेंगे। l के p के अकॉर्डिंग तो हमने काउंट कर लिए 7 होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं, m काउंट करने का फॉर्मूला हमारा होता है 2l + 1, क्योंकि जो हमारा l है वो प्लस में भी आ रहा है, माइनस में भी आ रहा है, मतलब जो हमारा l है वो प्लस की वैल्यू में भी होएगा और माइनस की वैल्यू में भी होएगा, एक्स्ट्रा हमारे पास आ रही है इसलिए प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि कितने क्या है, कौन सा हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में है। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद हमारा फोर्थ और सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वांटम नंबर आता है जो कि होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है वो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये हमें बताता है भाई, सबसे पहले तो एक भैया ने हमें बताया, बोले भैया ने, कि जो हमारा एक ऑर्बिट होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है,
इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर से हमने मैग्नेटिक फील्ड पास करा, ठीक है। यदि चांसेस है कि ये हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरे चांस हमारे क्या है कि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो एक हमारा जाता है जो हमारा क्लॉकवाइज होता है उसको हम बोलते हैं हाफ, और उसको हम हाफ अप एरो से शो करते हैं। और जो कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उसको हम बोलते हैं डाउन फील्ड, जिसको भी हम एक डाउन हाफ एरो से शो करते हैं, ठीक। किसी भी इलेक्ट्रिक तो मैग्नेटिक फील्ड शो करोगे, अप्लाई करोगे उसको, तो वो क्या करेगा, वो फील्ड शो करेगा, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। तो किसी भी साइड में यदि वो रोटेट होगा तो वहां पे वो स्पिन शो करेगा, जिसको हम डाउन फील्ड स्पिन और अप फील्ड स्पिन बोलते हैं। अब इन्हीं के बारे में हमें स्पिन टोटल नंबर नहीं बताया, इसको हम डिनोट करते हैं सबसे पहले तो ऐसे, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है और इसकी क्या वैल्यूज होती हैं। यदि ये अप की साइड है तो हाफ प्लस, डाउन की साइड है तो माइनस हाफ, इसके अलावा तो कोई वैल्यू आ नहीं सकती। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, s = प्लस हाफ माइनस हाफ, ठीक है। अभी इसको हम समझते हैं, जैसे कि हमारा s था तो s में तो एक ही हमारा सबसे होता है, तो इसमें क्या आ गया इस तरीके से। जो p हमारा होता है उसमें भी फिर करके देख लेते हैं, ये अप फील्ड हो गए, ये डाउन फील्ड हो गए, ठीक है। तो हमने सुना है कि बहुत बार हम देखते हैं कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा एक इलेक्ट्रॉन अप फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन डाउन फील्ड है, एक चीज उस साइड घूम रही है, एक चीज उस साइड घूम रही है, ठीक है। दोनों चीजें एक दूसरे को क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 क्वांटम नंबर्स। अब हम इनको क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक बार तो हम इनको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमें बताता है शेल के बारे में, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो दूसरा होता है वो बताता है हमें सब शेल के बारे में, जिसको कि हम एन से डिनोट करते हैं। जो थर्ड होता है वो बताता है हमें ऑर्बिट के बारे में, जिसको कि हम एन से डिनोट करते हैं। और जो फोर्स होता है वो हमें बताता है स्पिन के बारे में, जिसको कि हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। हमने एन की वैल्यू निकालनी सीखी थी कि मतलब वो कौन से शेल में होगा, ये वैल्यू के एन एन से हम क्या करते हैं, एक चीज हो गई, जो शेल होता है उसे हमें पता कैसे चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, वो हमारा होता है 2n²। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ शेल। जैसे कि हमने फर्स्ट शेल के लिए इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने आए 2। यदि हमने n की वैल्यू 2 पुट कर तो कितने आ गए, 2 टू 4, 4 टू 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ गए। यदि हमने n की वैल्यू 3 पुट कर तो 2, तो यहाँ पे कितने आ गए 18 आ गए। ऐसे ही हम जिस भी शेल के लिए इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं वहां पे हम n की वैल्यू पुट करके हम पहले इलेक्ट्रॉन्स निकाले कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको इससे डिनोट करते हैं। दूसरी चीज ये हमें एनर्जी के बारे में बताता है और साइज ऑफ एटम के बारे में बताता है। उसके बाद जो हमारा सबशेल होता है, एल जो हमारा होता है वो क्या होता है, n-1 के इक्वल होता है और 0 के इक्वल होता है, ये दो वैल्यू होती है इसकी। जो हमारा m होता है उसका और m का क्या रिलेशन होता है, प्लस n से 0 माइनस, ऐसे तो इसको 2n+1 भी ले सकते हैं। स्पिन जो होता है वो तो हमारा प्लस हाफ और माइनस हाफ ही होता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा बेसिक रिवीजन था क्वांटम नंबर्स का। अब हम क्वांटम नंबर्स निकालेंगे। ये जो पढ़ा
सब्शन के बारे में। सब्शन हमारा कौन सा है, डी। और डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती थी, हमने अभी भी पढ़ा था कि यदि डी है तो इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, क्योंकि एल की वैल्यू 3 है तो एल की वैल्यू तो हम निकालेंगे क्या आएगी, n माइनस 1 इट मींस 2। और 2 के लिए हमारा कौन सा सब्शन होता है, डी। ठीक है, उसके बाद है 5। 5 से पहले हम निकालेंगे m की वैल्यू। m की वैल्यू हमारी क्या होती है, 2l plus 1 इट मींस m की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5। तो यहाँ पे हम 5 और भी बना लेंगे। ठीक है, अब इन 5 में हमें 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इजी। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि तब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि हमने उसकी पोजीशन बतानी है, एग्जैक्ट शेल बताना है, सब शेल बताना है, तो हम जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 5th इलेक्ट्रॉन हमने फिल करा है इसके बारे में हमें हमसे वो पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो यदि ये है अपफिल तो इसकी s की वैल्यू भी हमें पता चलेगी क्या है, +12। तो इनकी यदि सभी की वैल्यू को इंक्लूड करके लिखूं तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यहाँ से पता चला। ठीक है,